Hello students, welcome to the English class. This is the next part of Tiger for Malgudi, the fiction. So let us continue. The deputation of villagers had to visit the collector almost once a week, spending time and money to no purpose. From within the jungle where their village was situated, they had to trudge 10 miles to the highway and wait endlessly for a chance lift in a passing bus or lorry. At the collector's office, they could see, after much waiting, only the collector's clerk, who took their petition and then directed them to satisfy further official formalities. At the end of the day, they returned to their villages, dreading lest the tiger should waylay them. वो जो विलेजर्स जो थे उन्हें वीक में एक बार कलेक्टर से मिलने जाना पड़ता था और फालतू में टाइम जो है और टाइम और पैसा जो है खर्च करना पड़ता था। और जो जंगल से होकर जो है जो उनके जो गांव जहाँ पर प्रेजेंट थे, मतलब कि जंगलों में जो उनके गांव थे उन्हें वहाँ से 10 मील की ऊंचाई वाले रास्तों पर थकते हुए धीरे धीरे चलना पड़ता था। बहुत थक जाते थे क्योंकि चढ़ाई पे चढ़ने में थकान होती है। और फिर वहाँ से कोई बस या कोई लॉरी उसकी हेल्प लेकर जो है वो लोग बहुत देर इंतज़ार करके जो है मतलब कि बस लॉरी लेने के लिए बहुत देर उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था। और जब फिर वो कलेक्टर के ऑफिस में पहुंच जाते थे तो बहुत देर तक वो कलेक्टर का वेट करने के बाद उन्हें केवल कलेक्टर का क्लर्क मिलता था, जो उनसे उनकी जो रिटर्न एप्लीकेशन या जो भी वो कंप्लेंट देते थे उसको ले लेता था और उन्हें ये बोलकर जो है सेटिस्फाई कर देता था, संतुष्ट कर देता था कि उन्हें ये वाले पेपर्स और चाहिए या ये और लिख कर देना पड़ेगा, है ना। और जब डे एंड जब होता था, यानी कि जब वो लोग वहाँ से वापस आते थे तो उनके अंदर ये डर और होता था कि कहीं जो है जो टाइगर है वो उन पर छुपकर जो है अटैक ना कर दे। आई हैड परफेक्टेड माई सिस्टम ऑफ स्नैचिंग कैटल एट नाइट। अब टाइगर कह रहा है कि मैं जो है रात के टाइम जो कैटल्स थे उन्हें पकड़ने का जो सिस्टम था, जो आर्ट थी, उसमें अपने आप को बहुत एक्सपर्ट बना लिया था। आई बिकेम क्वाइट फेमिलियर विद देयर मूवमेंट्स एंड टाइमिंग्स एंड द वीक पॉइंट्स इन द एनक्लोजर्स दैट द क्रिएचर वर पेंड इन। और वो ये कहता है कि मेरे को हर चीज़ का जो है कि हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो गई थी कि वो क्या कहाँ मूवमेंट करते थे, कहाँ पर हिलते थे, कहाँ जाते थे, किस टाइम जाते थे, या फिर जहाँ जिस बाड़े के अंदर वो लोग बंद रहते थे उसकी क्या कमज़ोरी थी। इन सारी चीज़ों के बारे में वह बहुत अच्छे से जानता था। द विलेजेस वर ऑल अलाइक एंड द विलेजर्स हैड सिमिलर हैबिट इन टेंडिंग देयर शीप और कैटल। फिर वो ये कहता है कि गांव जो हैं वो सारे एक ही जैसे होते हैं, उन्हें और उनके अंदर जो है सारे के सारे गांव जो हैं वो एक जैसे होते हैं और सारे जो गांव वाले जो लोग होते हैं उन्हें अपने जानवरों को रखने की पालने की आदतें भी उनकी एक ही जैसी होती हैं। दे कुड नेवर एंटिसिपेट वेयर आई वुड स्ट्राइक नेक्स्ट। वो कभी इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते थे कि मैं नेक्स्ट जो है कहाँ पर अटैक करूँगा। आई कवर्ड अ लार्ज पेरीमीटर। मैं एक बहुत लंबा जो है मैंने घेरा जो है वो बना लिया था एक तरह से, यानी मैं बहुत लंबे एरिया में जो है अटैक करता था। If I took a sheep from this village today, my next target would be elsewhere in your terms several days later. In between, they would not know where to look for me. टाइगर कहता है कि अगर आज मैं एक गांव से भेड़ को उठाता था शिकार करने के लिए तो मेरा जो अगला शिकार वो किसी और गांव में होगा, है ना। और अगर ह्यूमन बीइंग्स के शब्दों में कहें तो कई दिनों के बाद मैं दोबारा उस गांव में शिकार करने के लिए आता था। और इस बीच में वो लोग जो गांव वाले थे वो ये भी पता नहीं लगा पाते थे कि मुझे किधर ढूंढने। सम पार्ट्स ऑफ मैम्पी हिल्स हैड डीप रेवेंस क्वाइट इनएक्सेसिबल टू ह्यूमन बीइंग्स। अब टाइगर कह रहा है कि जो मम्पी की जो पहाड़ियाँ थी ना, वहाँ उनके कुछ जो हिस्से थे वो कुछ बहुत गहरी वाली जो है घाटियाँ थी जहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो बहुत मुश्किल से वो पहुँच ही नहीं पाते थे।
I hid myself in them and planned to attack with considerable calculation, taking care not to be seen in the same area again. और टाइगर कह रहा है कि वो जो ऐसी जगहें थी बम्पी की जो पहाड़ियों में जहाँ पर ह्यूमन बींग्स जो हैं वो जा ही नहीं पाते थे और मुझे ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर पाते, जो उनके लिए इनएक्सेसिबल यानी कि उनकी पहुँच से बहुत दूर वाले जो एरियाज़ थे, मैं अपने आप को वहाँ पर छुपा लेता था और फिर वहाँ पर बैठकर जो है प्लानिंग करता था कि नेक्स्ट जो है वो अटैक मुझे किधर पर करना है. I had perfected the art. No village was too far out and no fencing was impregnable. I walked in and out of places, hardly aware at that time how very desperate the villagers were being to feel. They began to adopt defensive measures such as keeping up a bonfire all night and posting vigilant guards armed with sharp weapons, and in one or two places they had even scattered poisoned meat for me, but I would not touch such things. Only some wildcat or mongrel nosing around ended its career then and there. अब टाइगर कह रहा है कि मुझे उसी एरिया के अंदर दोबारा नहीं दिखने की चिंता भी नहीं रहती थी, है ना. मैंने अपने आप को जो हंटिंग की जो आर्ट थी उसके अंदर एक्सपर्ट बना लिया था. कोई भी गांव मेरे अप्रोच से दूर नहीं था और कोई भी जो तलवारबाज जो है वो मुझसे जीत नहीं पाता था, यानी मुझे पकड़ ही नहीं पाते थे लोग, है ना. मैं उन जगहों पर भी घूमने गया जहाँ घूमने गया और उसी जगह पर जो है वो बड़ा मैं अवेयर रहता था. तो और ये जो गांव वाले जो लोग थे ये लोग भी बहुत ज़्यादा अब एक्टिव हो गए थे और बहुत ज़्यादा अवेयर रहने लगे और क्या करने लग गए, कुछ जैसे अपने लिए डिफेंसिव मेजर्स यानी कि कुछ सुरक्षा वाले उन्होंने जो है साधन अपनाए. जैसे पूरी रात जो है आग जला कर रखते थे. कुछ गार्ड जो है उनको अपॉइंट कर लिया था अपने एनिमल्स की सेफ्टी के लिए, है ना. कुछ जो है उनके वो वेपन्स को यानी कि कुछ तलवार, कुछ भाले, कुछ ऐसी चीज़ें भी अपने पास रखने लग गए थे ताकि टाइगर आए तो उससे लड़ पाए, है ना. और कुछ जगहों पर तो उन्होंने मेरे लिए जो है पॉइजन वाला जो है मीट के टुकड़े भी फैला दिए थे ताकि मैं उन्हें खाऊं और मर जाऊं. लेकिन टाइगर बोल रहा है मैंने ऐसी वाली चीज़ों को कभी छुआ ही नहीं, यानी पॉइजनस मीट वगैरह इनसे अट्रैक्ट मैं हुआ ही नहीं. मैं तो केवल जो जंगली बिल्ली या कोई कुत्ता जो बहुत ज़्यादा भौंकता रहता था ना उनके गार्ड के लिए, या मुझे देख लेता था और फिर मुझ पर भौंकता था, उसको वहीं के वहीं मार कर खा लेता था. When he announced his name as captain, they always asked of what. अब जब भी वो आदमी अपना नाम कैप्टन बताता था तो बाकी लोग जो है वो हमेशा पूछते थे किस चीज़ का कैप्टन है. ठीक है. ही वुड ऑलवेज रिप्लाई जस्ट कैप्टन, मिस्टर कैप्टन इफ़ यू लाइक. और वो इस चीज़ का आंसर देता था कि केवल मेरा नाम कैप्टन है, अगर तुम चाहो तो मुझे मिस्टर कैप्टन कह सकते हो. ओह, वी थॉट इट वॉज एन आर्मी और फुटबॉल कैप्टन. ठीक है. अब लोग बोलते हैं कि हमने तो सोचा वो किसी आर्मी का या फिर फुटबॉल टीम का कैप्टन है. ही वॉज यूज टू सच क्वेप्स wherever he went, but he could not afford to mind it and treated it good humoredly. ठीक है. अब जो कैप्टन था वो कहीं जहाँ पर भी जाता था तो लोग इस तरह का उसका मजाक उड़ाते थे, तो उसे सब चीज़ों की आदत पड़ गई थी, लेकिन वो उन सब पर कभी भी ध्यान ही नहीं देता था और केवल उसे मजाक की तरह से लेता था. अ मैन अबाउट टाउन, ही हैड टू बी सीइंग people constantly on business running his circus, which had its origin in a certain grand Irish circus. When questioned on the Irish origin or contents of his circus, he generally explained, when I was down and out at Pune, I met a chap, a down and out Irishman who owned a starved pony, a yellow monkey and a parrot which could pick up numbers and alphabets from a stack of cards. कैप्टन जो था वो सिटी का एक ऐसा आदमी था, टाउन का एक ऐसा आदमी था जो बहुत एक्टिव चल रहा था. ठीक है. और वो किसी जो है ग्रैंड आयरिश सर्कस का पार्ट था.
ठीक है, जब उससे कोई ये पूछता था, उसके सर्कस में कोई आयरिश वाले पार्ट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछता था, तो वो आराम से बताता था कि जब मैं पूना में बिल्कुल पॉवर्टी वाली लाइफ जो है, मैं गरीबी की जो ज़िंदगी जो जी रहा था, तब एक आयरिश गरीब बच्चा जो है, लड़का जो है, वो मुझे मिला, जिसके पास एक आधा भूखा जो है एक खच्चर था, एक येलो कलर का बंदर था और एक पैरट था, जो कि वो जो पैरट जो था वो ताश की जो प्ले कार्ड्स जो होते हैं, ताश की जो गड्डी होती है, उसके अंदर से नंबर या फिर कोई अक्षर जो है वो उठा सकता था। He took them about and displayed them here and there in the city. He dispensed with his pony, selling it off to a Tonga owner, and managed with the parrot and the monkey, which became his sole assets. He could maintain them inexpensively with a handful of nuts for the monkey and a guava fruit for the parrot. ठीक है, अब वो जो लड़का था उसके बारे में कैप्टन बताता है कि वो जो है उसने वो उनको अपने साथ ले आया और शहर के अंदर वो उनको इधर उधर दिखाकर जो है वो डेली पैसे अर्न करता था। और उसने क्या करा, फिर धीरे धीरे जब वो हॉर्स को जो है जो खिला नहीं पाता था, तो इसलिए उसने उसे एक टोंगा ड्राइवर को बेच दिया। और उसके बाद जो पैरट और मंकी था उसी से अपनी लाइफ जो है वो आगे बढ़ाने लगा, क्योंकि जो मंकी था उसको तो केवल थोड़े से जो है कुछ नट्स खिला देता था, और जो पैरट है उसको भी खिलाने के लिए केवल एक अमरूद ही काफ़ी रहता था। तो बड़े आराम से चीप मैनर में जो है वो उनका पेट भर सकता था। He had a portable signboard painted Grand Irish Circus and set it up in the town hall compound, street pavements, or market square and attracted a crowd. He called himself O'Baron, though he had a brown skin and never uttered a word of English or Irish, but spoke only the native language in order to establish rapport with his public, as he always took the trouble to explain. Captain always wondered what sort of an Irishman he was, but he said to himself, if I could call myself captain by the same logic, he could be O'Baron. अब कैप्टन कहता है कि जो है उस लड़के के पास एक छोटा सा लिखा हुआ बोर्ड होता था जिसके ऊपर ग्रैंड आयरिश सर्कस लिखा रहता था, है ना। वो शहर के हॉल कंपाउंड, मतलब कंपाउंड हॉल में, है ना, गले के फुटपाथ पर या मार्केट में कहीं भी उस वाले कार्ड को, उस छोटे से बोर्ड को रख देता था और लोगों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था कि वो पैरट के जो ट्रिक्स हैं उनको देखे लोग आकर और उसे पैसे दें, है ना। वो खुद को ब्रेन कहता था, ठीक है। जबकि उसकी जो स्किन थी वो ब्राउन कलर की थी और कभी भी उसने कभी कोई इंग्लिश या आयरिश भाषा का एक भी शब्द जो है वो बोलता ही नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर भी वो लोगों को लोगों के अंदर, मतलब अब लोगों को फैमिलियराइज करने के लिए जो है वो वहीं की लोकल जो है लैंग्वेज बोलता था और हमेशा जो है वो परेशान सा दिखता था। जो कैप्टन है उसको बड़ा आश्चर्य होता था उसको देखकर कि ये किस तरह का आयरिश इंसान है, आयरिश लड़का है जो हमेशा खुद से यही कहता था कि मैं तो आयरिश हूँ। लेकिन कैप्टन इस बात से तसल्ली करता है कि जब मैं खुद को कैप्टन बोल सकता हूँ तो ये बच्चा अपने आप को आयरिश क्यों नहीं बोल सकता, और इसी वजह से वो मान लेता है कि ये ओब्रेन हो सकता है। एट सम पॉइंट इन देयर एसोसिएशन O'Brien took up some other business and sold his goodwill and the circus to Captain for 50 rupees. अब उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी और इसी वजह से जो ओब्रेन जो था, यानी वो जो आयरिश लड़का था, वो किसी और बिजनेस को करने लग गया, ठीक है। और उसने अपना सारा सामान और अपनी जो भी विशेष थी वो और अपना जो सर्कस था, यानी कि जो पैरट और मंकी था, वो कैप्टन को 50 रुपये में बेच दिया। Captain used the signboard monkey and parrot to make a living following O'Brien's tradition. अब जो कैप्टन था वो भी बड़ा गरीब था, इसी वजह से वो उस साइन बोर्ड को, है ना, पैरट को और मंकी को जो है ओब्रेन के ही पैटर्न पर जो है अपनी जो अर्निंग्स के लिए यूज़ करने लग गया।
Feeling that he should do better, he approached one दादाजी, owner of दादाजी ग्रैंड सर्कस. और कैप्टन को ये भी लगता था कि वो जो है वो ओ ब्रांड से ज़्यादा अच्छा जो है उनका यूज़ कर सकता है. ठीक है, और इतना सोचकर वो जो है वो दादाजी, जो कि दादाजी ग्रैंड सर्कस के मालिक थे, उनके पास गया. The grand old man was reclining in an easy chair in his special tent. Young captain approached him with all humility, with the monkey on his shoulder and holding the parrot cage in his hand. Dadaji watched the visitor for some time and asked, "What do you want?" वो जो बूढ़ा आदमी था, जो ग्रैंड सर्कस का मालिक था, दादाजी ग्रैंड सर्कस का जो मालिक था, वो एक स्पेशल अपने टेंट के अंदर बड़ी आराम वाली जो कुर्सी थी उस पर बड़े आराम से बैठा हुआ था. और जो कैप्टन था वो अपने कंधे के ऊपर तो बंदर को बैठा के और हाथ में जो पैरट था उसके पिंजरे को लिए हुए बड़े पोलाइटली जो है वो दादाजी के पास पहुंचा. तो दादाजी ने कुछ देर तक तो कैप्टन को देखा और उसके बाद उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए. आई वॉन्ट वर्क हेयर सर. तो कैप्टन ने बोला कि मुझे काम चाहिए यहाँ पर सर. वट डू यू नो ऑफ एनिमल्स? कैप्टन वॉज अफ्रेड टू गिव एन आंसर. ठीक है, तो अब जो दादाजी थे उन्होंने पूछा कि तुम क्या जानते हो जानवरों के बारे में. अब जो कैप्टन था वो इस क्वेश्चन का, दादाजी के इस क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा सा डर रहा था. आफ्टर वेटिंग फॉर अ मोमेंट द मैन थंडर्ड, "Have you no answer? Be frank, I would appreciate it. I like people young or old to be frank." ठीक है, जब कैप्टन की तरफ से कोई आंसर नहीं आया तो दादाजी जो थे उन्होंने थोड़ी देर वेट किया और फिर चिल्ला के बोला कि क्या तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है? अपने मतलब फ्री होकर जो है बात को कहो, मुझे यही पसंद है. मुझे जो है साफ़ सुथरी बात कहने वाले लोग, चाहे वो यंग हो या ओल्ड हो, मुझे वैसे ही लोग पसंद है. कैप्टन फेल्ट लाइक टर्निंग राउंड एंड फ्लीइंग, बट ही वॉज स्टैंडिंग टू क्लोज टू द ग्रेट मैन टू रन अवे. हिज एड्स standing on different points were watching him with contempt. The only animal Captain had known was an alley cat and its mates in his boyhood in Abu Lane. अब दादाजी की इतनी बात सुनकर कैप्टन जो था उसका मन ऐसा हो रहा था कि वो वहाँ से टर्न हो और भाग जाए, लेकिन वो दादाजी के इतने पास खड़ा था कि वो भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके चारों तरफ जो है उसके हेल्पर्स जो थे, उसके जो कई सारे जो इक्विपमेंट्स थे वो अलग अलग जगहों पर खड़े थे, है ना, और उसे बिल्कुल इंसल्टिंग मैनर में देख रहे थे. लेकिन कैप्टन जो है वो तो केवल एक जानवर के बारे में जानता था. जब वो यंग था वो एक बिल्ली और उसका जो साथी था डॉग, है ना, उसी के बारे में वो थोड़ा बहुत बिल्ली और उसके साथी के बारे में जानता था. एंड अ mongrel he was fond of which used to curl up in the street dust. इसके अलावा एक तो बिल्ली और उसके साथी को जानता था, इसके अलावा एक डॉग को भी जानता था जो उसे बहुत पसंद करता था, जो कि गली की धूल में जो है सिकुड़ कर हमेशा बैठा रहता था. The several attempts he made to shelter in his room were frustrated by his father who was strictly anti-canine. ठीक है, जो कैप्टन जो था उसने कई बार उस जो डॉग को जिसे वो पसंद करता था उसको अपने कमरे में रखने की कोशिश की, लेकिन ये सारी चीज़ें उसके फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उन्हें जो है डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे. इसलिए उसकी सारी कोशिश जो है डॉग को अपने पास रखने की बेकार रही. इवन आफ्टर हिज डेथ Captain could not realize his ambition since their creditors took over their property, which resulted in the scattering of the family. Captain, with his little savings in hand, set out to seek his fortune and ended up in Pune. यहाँ तक कि कैप्टन के फादर की डेथ के बाद भी वो अपनी डॉग को अपने पास रखने की इच्छा को पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि जो कर्जदार थे उन लोगों ने उनकी सारी प्रॉपर्टी को अपने पास ले लिया, मतलब हड़प लिया, और इसकी वजह से कैप्टन का जो परिवार था वो बिखर गया. कैप्टन के पास जो थोड़ी बहुत जो पैसा जो बचा था वो उसको लेकर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए पूना निकल गया और पूना पहुंच गया. These flashes of memory were not worth recounting, and he helplessly wished that his retreat were not blocked by all those terrible ADs
in grey uniform with their pockets embroidered in yellow thread, Dadaji Grand Circus frightening. The old man was evidently enjoying the young fellow's discomfiture. Captain felt suddenly challenged and said, "Born and bred in Abu Lane of Malgudi town, sir. No chance, sir, of encountering animals, sir. The very reason why I have come to you, sir, is to learn about animals and their training." He had found his tongue, which pleased the old gentleman. कैप्टन जो अपनी पुरानी यादें जो बोल रहा था, है ना, वो कोई सुनाने वाली बातें भी नहीं थी, और वह ये इसी वजह से थोड़ा बेचारा सा होकर वो चाहता था कि उसका रास्ता कोई ना रोके, और बहुत सारे जो लोग उसके दादाजी ग्रैंड सर्कस के जो लोग थे, वो ब्राउन कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए जिस पर येलो कलर से उनकी पॉकेट पर लिखा हुआ था दादाजी ग्रैंड सर्कस, उनसे वो डर रहा था कैप्टन। तो जो बूढ़ा वाला आदमी था वो जो कैप्टन जो घबरा रहा था, थोड़ा हारा हुआ सा महसूस कर रहा था, उस चीज़ को वो बहुत एंजॉय कर रहा था, उसकी उन सारी एक्सप्रेशंस को। तो अचानक से जो कैप्टन जो था वो चेंज हो गया, यानी उसका रिएक्शन जो है, जो डरा हुआ सा था ना, वो एकदम से बोल्ड हो गया, और फिर वो बोला कि मैं मालगुडी शहर के अबू लेन में मेरा बर्थ हुआ है, मेरा जन्म हुआ है, और श्रीमान जी जानवरों से कभी मिलने का मुझे कोई मौका नहीं मिला, और इसी वजह से मैं आपके पास आया हूँ ताकि जानवरों के बारे में कुछ मैं आपसे सीख सकूँ। और उसने जो बात बड़ी क्लियर से, जो सच्ची बात उसने बताई है, ये बात जो है उस ओल्ड मैन को यानी दादाजी को बहुत अच्छी लगी, और इसी वजह से वो उससे मिलकर बहुत खुश हुए। दैट्स बेटर, यू शुड टॉक अदरवाइज यू विल बी लेफ्ट आउट। तो जो दादाजी थे वो बोलते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, क्योंकि बहुत देर तक कैप्टन शांत रहा था ना। तो अब वो बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। अ यंग चैप हु कम्स आउट टू लर्न एंड अर्न मस्ट बी अलर्ट। I know where we stand now. I seem to know the monkey on your shoulder and the parrot. They were once with the worthless fellow who called himself O'Connor or some such thing. Don't know where he got the idea that he was Irish, a bastard possible out of our own slums. I am not going to waste my time asking how and where you met him and all that. It's your business. Keep the monkey if you like, or drive it back on its treetop. So also the parrot, if you hoped that you could add them to my show. You are mistaken. अब दादाजी जो हैं वो बिल्कुल कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, तुम मुझसे बात करना चाहते हो, ठीक है। और फिर वो ये कहता है कि एक नया लड़का, एक यंग लड़का जो सीखना चाहता है ना, कमाना चाहता है, वो हमेशा एक्टिव रहता है ना, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है। और वही कहता है, मैं जानता हूँ कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, ठीक है। और वो बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बंदर तुम्हारे शोल्डर पर है और ये जो पैरट है, इन्हें मैं जानता हूँ। फिर वो बोलता है, एक बार यही जो पैरट और जो मंकी थे, ये अपने एक बिल्कुल बिना काम वाले एक लड़के के पास थे जो खुद को ओ कॉर्नर या कुछ ऐसा सा कहता था, है ना। और बोलता है कि ये बात तो छोड़ो, है ना, मुझे तो ये बात ही आज तक समझ नहीं आई कि वो अपने आप को आयरिश कहता था, है ना। और मुझे तो ये बात पता है कि ये तो वो कोई बिल्कुल बेकार बच्चा था, है ना, और किसी यहीं की जो है झुग्गी झोंपड़ियों में रहता था, और यूँ ही अपने आप को आयरिश कहा जाता था। फिर वो ये साथ में दादाजी ये भी बात कहते हैं उससे कि मैं तुमसे ये वाली बात पूछने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि तुम उस लड़के से कहाँ मिले, कैसे मिले, इस तरह की बात मैं तुमसे नहीं करूँगा, ये तुम्हारा अपना पर्सनल इशू है। फिर भी वो उसे ये कहता है कि अगर तुम चाहो तो इस बंदर को या पैरट को अपने साथ रखो या इन्हें किसी पेड़ पर छोड़ दो, है ना। और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं इस मंकी और पैरट को जो है अपने शो में या अपने सर्कस के अंदर ऐड करूँगा, तो ये तुम्हारी गलती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।